सेना ने कहा कश्मीर घाटी में आतंक विरोधी अभियान इंटेलिजेंस पर है आधारित। लोगों से की सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील। राष्ट्र विरोधी तत्वों के मंसूबों को समझने पर दिया बल। डेरा की गली और पंगाई में आतंकियों और सुरक्षा बलों में दोबारा शुरू हुई मुठभेड़। आतंकियों पर कसरा शिकंजा। सोमवार को 5 जवान हुए थे शहीद। शोपियां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मारे 2 और आतंकी। 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को किया ढेर। 35 घंटों में 5 मुठभेड़ों में 7 आतंकियों को काम किया तमाम। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। श्रीनगर स्थित सेना की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में सेना ने जो भी आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रखे हुए हैं वे पूरी तरह इंटेलिजेंस पर आधारित हैं। इसलिए वे किसी भी ऑपरेशन को नई या फिर पुरानी घटनाओं से जोड़ना नहीं चाहेंगे। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि सुरक्षा बलों और कश्मीर के लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की जरूरत है। शोपियां मुठभेड़ के बाद पत्रकारों को इन मुठभेड़ों के बारे में जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने पत्रकारों से कहा कि पिछले कुछ दिनों में शुरू किए गए सभी आतंकवाद विरोधी अभियान इंटेलिजेंस पर आधारित थे। उन्होंने श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों में हुई चुनिंदा हत्याओं पर भी स्पष्ट रूप से कहा कि वे इन अभियानों को श्रीनगर या अन्य जगहों पर हुई किसी भी घटना से नहीं जोड़ना चाहेंगे। नागरिक हत्याएं अत्यधिक निंदनीय हैं और सुरक्षा बल व आम लोगों को इन राष्ट्र विरोधी तत्वों की साजिशों को भली भांति समझना होगा। The operations here, which have been ongoing for last few days, is a standard process of operations based on intelligence. So I will not like to connect it to any events before or after, in view of these operations which have been happening for last 2 days in our Kashmir. And we have to be very careful to ensure that the common and harmony of our people of Kashmir Valley should not be broken in view of these brutal and condemnable killings. In view of these operations which have been happening for last 2 days in our Kashmir. And we have to be very careful to ensure that the common and harmony of our people of Kashmir Valley should not be broken in view of these brutal and condemnable killings. पुंछ की डेरा की गली और पंगाई इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ फिर से शुरू हो गई है। सोमवार को 5 जवानों की शहादत के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों के खात्मे के लिए अभियान छेड़ दिया था। आज दोपहर एक बार फिर डेरा की गली और पंगाई इलाके के जंगलों में दोनों ओर से गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो गया। अपने 5 साथियों की शहादत से सुरक्षा बल बेहद आहत हुए हैं और बताया जा रहा है कि जंगलों में छिपे 4 से 5 आतंकियों पर उनका घेरा अब कसता जा रहा है, जिन्हें जल्द ही मार गिराया जाएगा। कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर शांति के माहौल को बिगाड़ रहे आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शोपियां के तुलरान में द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ के 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद अब सुरक्षा बलों ने शोपियां के ही फेरीपुरा इलाके में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। पिछले 34 घंटों के भीतर जम्मू कश्मीर में ये 5वीं मुठभेड़ थी, जिनमें अभी तक 7 आतंकी मारे जा चुके हैं। दरअसल एक सूचना के आधार पर एसओजी सेना की 34 आरआर और सीआरपीएफ की 14 बटालियन के संयुक्त दल ने फेरीपोरा की घेराबंदी कर जैसे ही तलाशी अभियान शुरू किया, इलाके में छिपे आतंकियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। पहले तो सुरक्षा बलों ने छिपे हुए आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, परंतु जब उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया तो उन्होंने भी जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। करीब 3 से 4 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इससे पहले सुरक्षा बलों ने शोपियां के ही इमाम साहिब तुलरान इलाके में आज तड़के 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में बिहार निवासी वीरेंद्र पासवान, जो श्रीनगर में रेहड़ी चलाता था, उसका हत्यारा मुख्तार अहमद शाह भी शामिल था। सोमवार को पुंछ में आतंकियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 5 सैनिकों की शहादत पर पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबाल पर है। जम्मू में आज कई संगठनों ने अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान के पुतले जलाए और केंद्र सरकार से पाकिस्तान का वजूद अब पूरी तरह से मिटाने की मांग की। जम्मू में बजरंग दल, डोगरा फ्रंट और भाजपा के ओबीसी मोर्चा ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किए, तो वहीं आरएसपुरा में एक्स सर्विसमैन सेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। डोगरा फ्रंट ने सैनिकों की शहादत पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।
लगातार ये पाकिस्तान को चेतावनी देते आए हैं कि पाकिस्तान अपनी इन नापाक हरकतों को छोड़े और सुधर जाए। लगातार अपने धरती से आतंकवादी को प्रशिक्षित करके जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर ये पाकिस्तान जो है वो भेज रहा है। कल की घटना 5 सैनिक हमारे शहीद हुए पुंछ के अंदर, जो एक बहुत बड़ी क्षति जो है हमारे देश को पहुंची है। हम केंद्र सरकार से आज अपील करने आए हैं कि इस पाकिस्तान को छठी का दूध जो है वो याद करवाया जाए। 2 ही विकल्प है अब केंद्र सरकार के पास, एक एयर स्ट्राइक और एक सर्जिकल स्ट्राइक। और कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? कांग्रेस पार्टी बोलती क्यों नहीं? 1 मिनट के अंदर आप उत्तर प्रदेश चले गए, लेकिन यहाँ जो घटनाएं घटी आप वहाँ नहीं गए। इसका मतलब क्या हुआ? जो बातें देश के प्रति हैं, जो व्यवस्था देश के लिए है, उसके विषय के अंदर कोई विचार करने का प्रयास नहीं करना चाहता। इसलिए सैफुद्दीन सोद और महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल भेजो। प्रोटेस्ट के साथ साथ हमने अपनी श्रद्धांजलि और नमन भी दी है। जिस तरह आपने कल देखा कि पाकिस्तान कुछ कायरों द्वारा, सोरों द्वारा पीठ के पीछे हमला किया गया, हमारा एक JOC और 4 जवान की शहादत जो है वो भारतीय के लिए दी गई, लेकिन ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वी वांट सर्जिकल स्ट्राइक 2। अब हम भारतीय सेना को ये बोलना चाहते हैं कि आप सरहद पे संभालो, जो देश के अंदर जो देशद्रोही, जो सफ़ेदपोश, जो आतंकी हैं, उनको हम संभाल लेंगे। आप सिर्फ हमारे शरीर से आत्मा को अलग कर सकते हो, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसके अंदर हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। वो भारतीय का खून है, वो देशवासी का खून है। हम आत्मा को नहीं ठेस पहुँचा सकते। आप सिर्फ शरीर को अलग कर सकते हो, लेकिन हमारा जो दिल है वो भारतीय है, था और रहेगा। और हम पाकिस्तान को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए और हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा लगा के भूतपूर्व सैनिक हर समय खड़े हैं। एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज स्टेट विभाग के मुलाजमों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन ने स्टेट विभाग सहित अन्य विभागों में सेवाएं दे रहे टेलीविजनों की सुनवाई न करने पर प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। कमेटी के प्रधान बाबू हुसैन मलिक ने बताया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदले जाने पर टेलीविजनों को उम्मीद की एक किरण नजर आई थी, लेकिन यह उम्मीद अब धूमिल होकर रह गई है। अगर जम्मू कश्मीर को आपने यूटी बनाया है, हिंदुस्तान के अंदर या डिफरेंट जो स्टेटें हैं वहाँ आप 18,000 मिनिमम वेजेस एक्ट देते हैं। जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेरी वर्कर है सिर्फ 750 रुपया दिया जाता है। ये कितनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितने मुद्दे हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, चाहे वो डीपी रेगुलाइजेशन का मसला है, डीपीसी का मसला है, ये इनके जेन्युइन मुद्दे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर सरकार इनसे काम लेती है, ये दिन रात काम करते हैं, तो जितने ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर स्टेट्स है या SC हैं या डायरेक्टर स्टेट्स हैं या ऊपर एडवाइजर बैठे हुए हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी GAD हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ जब काम इनसे लिया जाता है तो फिर इनके मसले जो हैं, टाइम बाउंड की बात करें, हम काफ़ी टाइम से इनके टाइम बाउंड के जो केस हैं वो डायरेक्टर स्टेट के अंदर जो पड़े हुए हैं। जम्मू स्थित इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज दशहरा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके लिए स्कूल प्रबंधन ने पहले से ही सभी इंतजाम पूरे कर रखे थे, जिसने आज अपने स्टाफ पर व बच्चों के साथ हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाकर सदियों पुरानी चली आ रही परंपरा भी बखूबी निभाई। स्कूल में आज उत्सव जैसा माहौल बना रहा और वहां मौजूद हर किसी ने इस भव्य आयोजन का जमकर लुत्फ उठाया। स्कूल सुंजवा में आए हुए हैं। आज यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दशहरा के ऊपर किया था और यहाँ पे लंका दहन भी हुआ, रावण दहन भी किया इन लोगों ने। और इन्होंने ये आज बच्चों ने, छोटे बच्चे आए थे आज स्कूल में जिन्होंने जो हनुमान बने हुए थे, राम सीता, और बहुत ही इस तरह से टीचर्स ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था ये प्रोग्राम। और इन्होंने आज प्रूव कर दिया कि आज वाकई में जो विजयदशमी का कार्यक्रम होता है, विजयदशमी का जो पर्व होता है, ये बुराई के ऊपर जीत की पर्व होती है। और आज यहाँ पे बच्चों से बात करते हुए ऐसा महसूस हुआ मुझे कि वाकई में स्कूल में
बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है कि असत्य को छोड़ के सत्य की राह पे चलना चाहिए। जैसा कि दशहरे का उत्सव है, कि दशहरा जो है ये इट सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ ट्रुथ ओवर द इविल, सच्चाई की बुराई के ऊपर जीत। और आज इसलिए हम ये दशहरा मना रहे हैं। प्रिंसिपल हमारे रणदीप मैम और हमारे चेयरपर्सन हमारे वो एमडी सुमिंदर सर और हमारे स्कूल मैनेजर मधु मैम, हम सब यहाँ पे मिलके आज 10th क्लास भी है, हम यहाँ पे दशहरा मना रहे हैं। और मैं हेड बॉय होने के नाते आप सभी को IDPS फैमिली की तरफ से दशहरे और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सीबीआई ने आज श्रीनगर में उपराज्यपाल के पूर्व सलाहकार बशीर अहमद खान के आवास पर छापा मारा। सीबीआई की एक टीम सुरक्षा बलों को साथ लेकर बशीर अहमद खान के श्रीनगर के बुलबुल भगत इलाके में पहुंची और वहां अपनी छानबीन शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ये छापा फर्जी गन लाइसेंस के मामले में मारा गया है। बशीर अहमद खान को अभी हाल ही में उपराज्यपाल के सलाहकार पद से हटाया गया था। उनका नाम फर्जी गन लाइसेंस मामले में आने के बाद सीबीआई ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बाबत सूचित किया था, जिसके बाद उन्हें सलाहकार पद से मुक्त कर दिया गया था। बशीर अहमद खान जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के भी सलाहकार रह चुके हैं। देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भाजपा ने इन दोनों नेताओं का जहां पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में भाजपा को मजबूती मिलेगी, वहीं कांग्रेस और अपनी पार्टी का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार उनका वेलकम करती है। मुझे लगता है इससे जम्मू में हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी आने वाले टाइम पे। पिछले 70 साल से अगर जो हाल जम्मू का देखा गया है, जम्मू को दबा के रखा गया, जम्मू की सोच को, जम्मू की डेवलपमेंट को, जम्मू के लोगों के रोज़गार को, हर जगह जम्मू को दबा के रखा गया कश्मीर हुक्मरानों की तरफ से। मुझे लगता है कि 70 साल के बाद जम्मू के लोगों को एक राहत मिलेगी और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो जम्मू के लोगों के लिए है। और आने वाले टाइम पे जम्मू के यूथ के लिए डेवलपमेंट, रोज़गार और बहुत सारी चीज़ें हम आगे लेके आएंगे और बेहतर होगा। वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर पार्टी हाईकमांड सोच भी रही है और आने वाले टाइम पे काम भी करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा है, वो तो कल तक गुप्कार अलायंस के साथ थे और गुप्कार का हिस्सा थे, गुप्कार को चलाने वाले थे। आज वो दूसरी बात कहते हैं, तो ये उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या फिलासफी है, ये उनसे पूछना बेहतर है। जम्मू के लोग इकट्ठे ही हैं, मैं नहीं समझता कि वो किस डिक्लेरेशन की बात करते हैं, उनकी अपनी कोई फिलासफी होगी। लेकिन ये है कि कल तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तो वही है और वो इस विचारधारा से जुड़े रहे, इसलिए जम्मू के लोग जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल सोच के मुताबिक फैसला करेंगे जब वक्त आएगा। उन्होंने तो फैसला कर लिया। कॉन्फ्रेंस का एक स्टैंड जो रहा 370 टूटने के बाद, उसमें कहीं ना कहीं जो जम्मू बेस्ड लीडरशिप थी उसको वो सत्य में थी, क्योंकि उनको जो भावनाएं जम्मू खित्ते की थी और जो कश्मीर खित्ते की थी 370 को लेके, उनको बैलेंस करने में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ रही थी। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कश्मीर सेंट्रिक पार्टी रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स जो है शुरू से हम देखें, जब से ये पार्टी बनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनना, ये एक कश्मीर सेंट्रिक पार्टी रही है और एजेंडा भी इनका कश्मीर सेंट्रिक रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की राजनीति ऐसी रही है सालों पर कि जिसने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा होने नहीं दिया। और ये कुछ लोग जो जम्मू से थे, जो मुझे लगता है आज अपनी राजनीतिक जो जमीन तलाश रहे थे और उनको आज उन्होंने ये फैसला लिया है। कहीं मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है और उनको सोचना पड़ेगा, अपनी एक पॉलिटिक्स जो है उसको रिविजिट करना पड़ेगा। यही दिक्कत रहती है रीजनल पार्टीज के साथ। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माता के भक्त उनकी प्राप्त करने के लिए 9 दिनों की में विशेष आराधना पूजा करते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप का कालरात्रि की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा का ये स्वरूप अत्यधिक क्रोध को प्रदर्शित करने वाला है। 7वीं के दिन मां कालरात्रि की पूजा करने पर भक्तों को विशेष फल भी प्राप्त होता है। जम्मू के भाऊ फोर्ट में स्थित मां बावेवाली के दरबार में भी श्रद्धालुओं का खासा रश देखा गया। उन्होंने माता रानी से देश दुनिया में सुख शांति बनाए रखने की प्रार्थना की। जय माता की। आज सप्तम नवरात्र है
और सप्तम नवरात्र के दिन जब माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। जय तुम देवी चामुंडे जय भूता तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। माँ काली की पूजा अर्चना करें और माँ भगवती को प्रसन्न करें। माँ भगवती को प्रसन्न करने से सर्व शत्रु संग्रह का जो है विनाश होता है, रुके हुए कार्य चलते हैं, माता की अनुपम कृपा होती है। माँ भगवती अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है, विजय प्राप्ति दिलाती है। किस तरह का संदेश रहेगा आज? मैं यही कहूँगा कि माँ भगवती के दरबार में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो नियम पूर्वक आए और श्रद्धा से विश्वास से माता का दर्शन करें। और आज के दिन के लिए बड़ा ही बेसब्री से इंतजार होता है सभी भक्तों को, क्योंकि काल रात्रि का जो नवरात्र है वो सबसे इन नवरात्र में विशेष माना गया है। तो इस काल रात्रि की पूजा का अवसर ले, माँ भगवती को प्रसन्न करें। ओम जय माता की। क्या कहेंगे आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज मंगलवार का दिन है और माता का 7वां नवरात्र है, जिसमें से पूरी जनता जो हमारी जम्मू कश्मीर की माता वैष्णो देवी और बावे वाली के दरबार में रांगलीला लगाते हैं और माता का नाम रोशन करते हैं और लोगों को भला मांगते हैं, लोग अपना भला मांगते हैं। हम तो यही सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि सभी का परिवार खुशहाल रहे। जो कोविड-19 चल रहा है इसमें से थोड़ा सा अपने लोगों ने अपना परहेज रखना चाहिए और डिस्टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए और सभी लोगों ने ये मास्क पहन कर रखना चाहिए। जय माता दी। आज माता कालरात्रि जी का नवरात्रा है। आज बाबे देखिए सारे दर्शन करने आए हुए हैं। मैं सभी से विनती करता हूँ सभी लाइन बना के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग बना के आएँ, माथा टेकें और माता के दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। जम्मू में दशहरा पर्व के लिए हर साल गीता भवन में इस पर्व से करीब 1 महीना पहले ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने वाले कारीगर यहां पहुंच जाते थे, लेकिन कोरोना महामारी ने उनका भी बंटाधार करके रख दिया। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण 2 सालों से कारीगर जम्मू नहीं पहुंचे हैं और इस बार भी दशहरा उत्सव रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते पुतला दहन नहीं हो पाएगा। कारीगरों के यहाँ न पहुंचने पर गीता भवन भी सुनसान पड़ा हुआ है। श्री सनातन धर्म सभा के जम्मू के प्रधान पुरुषोत्तम ददीची ने बताया कि इस बार भी कोविड गाइडलाइन के मद्देनजर पुतला दहन नहीं किया जाएगा। हालांकि इस बार सभी मंदिर कमेटियों से अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने का कहा गया है। अगर कार्यक्रम करते हैं तो जम्मू शहर की जो लाखों की जनसंख्या है उसमें से हजारों लोग यहाँ आएंगे तो उस भीड़ को रोकना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को लाठीचार्ज करेगी तो दृश्य अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो विचार किया गया कि दशहरे के अवसर पर सभी पूरे प्रांत भर में सभी सनातन धर्म समाज, सभी मंदिर समितियां जो हैं अपने अपने स्थान पर भव्य कार्यक्रम करें। कोविड को ध्यान में रखते हुए थोड़ा दूर दूर बिठाकर और भव्य कार्यक्रम करें और भगवान राम के उस जीवन को जो हमारे लिए आदर्श है, जो एक मर्यादा पुरुष थे, जिन्होंने माता जानकी को जब लंका से लाने गए तो उस समय रावण को जो उसने अधर्म किया था, उसके कुकर्म की सजा उसको दी, उसको रक्त स्नान कराया वहाँ पर, वो सब उसका वर्णन करें कि संसार के अंदर बुराई और अच्छाई का वो बड़े बड़े कार्यक्रम करें और दशहरा को इस बार ना करें, ऐसा प्रयास मुझे लगता है भगवान राम की कृपा से मार्च महीने तक 2022 तक कोविड का थोड़ा बहुत भय बने रहेगा। अगर लोग सब ठीक ठाक रहें तो मार्च के बाद कोविड जाने वाला है, इसलिए अगले वर्ष बड़ी धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाएं। देश के स्वच्छ शहरों की फहरिस्त में जम्मू को सबसे ऊपर वाले पायदान पर लाने के लिए जम्मू नगर निगम की जी तोड़ कोशिशें कर रहा है। इसी के मद्देनजर शहर में जगह जगह सफाई अभियान चलाकर स्मार्ट सिटी जम्मू की स्मार्टनेस को और बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जम्मू के ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक सफाई अभियान चलाया गया। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता की अगुवाई में चलाए गए इस अभियान में जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर और नगर निगम की कमिश्नर अवनी लवासा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
ਐਸਐਸ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਨੇ पूरा ये ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੱਛਤਾ ਪਖਵਾੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਨਰੇਬਲ ਐਲਜੀ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਯੂਟੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ की साफ करा देन सारे अफसरियां की बोली गेदा है कि तुम अपने अपने दफ्तरियां की साफ रखो पूरे कंपाउंड की परिसर की साफ रखो तो कन्ने ਉਹਦੇ बाद बिफोर आफ्टर ਦਾ पूरा रिकॉर्ड भी बनाना है कन्ने किन्ना प्लास्टिक वेस्ट साडा इकट्ठा होया वो क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट की घट करना तो उसी रीयूज करना रिड्यूस करना वो हूँ एक बेसिकली नैशनल ऑब्जेक्टिव है तो उसी तहत अज ये प्रोग्राम होया दा तो तुम दिखा दो कि ये पूरा ना कन्ने ये कन्ने क्लीनिनेस होगी पूरे परिसर की बट एक साडे अपना ये क्योंकि साडी हेरिटेज है। जम्मू में पांव पसार रहे डेंगू के मद्देनजर जम्मू नगर निगम हरकत में आ चुका है। जम्मू शहर की साफ सफाई सुनिश्चित रहे और गंदगी के कारण मच्छर न पनप पाएं, इसके लिए शहर के सभी इलाकों में फॉगिंग का अभियान शुरू कर दिया गया है। नवरात्रों पर इसकी शुरुआत तो पवित्र बावे वाली मंदिर परिसर से शुरू की गई है, जहां आज नगर निगम के अमले ने चप्पे चप्पे की फॉगिंग कर दुकानदारों और स्थानीय लोगों को राहत पहुंचाई। नवरात्रों पे जेएनसी बहुत अच्छा काम करती है और इन्होंने फॉगिंग मशीन भेजी है डेंगू के लिए। डेंगू जो है हर साल आता है और काफ़ी लोगों की बीमारी से जान जाती है, तो ये एक मैसेज है कि गंदगी को कम फैलाएं, ठीक है। कोविड को लेके डेंगू को लेके थोड़ा सिक्योर रहें, ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। हाथ सैनिटाइज कीजिए, मास्क डालें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और जैसे जीएमसी फॉगिंग करवा रही है डेंगू के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं खुद जीएमसी में हूँ, मैं थैंकफुल करता हूँ कमिश्नर मैम का, हेल्थ ऑफिसर मैम का कि वो बहुत अच्छा हमें सब फैसिलिटीज दी है। जम्मू के बाहुफोर्ट में रेहड़ी वालों के अलग से रेहड़ी जोन बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी रेहड़ी वाले जोन में रेहड़ी लगाने के बजाय गाड़ियों के लिए बनी पार्किंग में रेहड़ियां लगा रहे हैं, जिसके कारण वहां पर गाड़ियां लगाने में समस्या पेश आ रही है। पार्किंग के इंचार्ज ने कहा कि रेहड़ी वालों के लिए जेडीए ने रेहड़ी जोन बनाया है, लेकिन वे पार्किंग में आकर रेहड़ी लगा कर रहे हैं। इस बारे में कई बार जेडीए के अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। पार्किंग समस्या में ये आ रही है कि जेडीओ ने हमें जेडीओ वालों ने टेंडर दिया है कि रेहड़ी का शेड बनाया हुआ है, रेहड़ी जून बनाया हुआ है, फिर भी उसके बावजूद जेडी वाले कुछ नहीं कर रहे, रेहड़ी सारी बाहर लगी है। उसके बाद जो भी रेहड़ी के आगे गाड़ी लगती है रेहड़ी वाले गाड़ी भी नहीं लगने देते। उसके बाद रेहड़ी वाले क्या कर रहे हैं, एक थड़ा बना रहे हैं। जेडीओ को 10 बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं, जेडी वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमें पार्किंग की इतनी समस्या आ रही है कि जरूरत से ज़्यादा। जी रेहड़ी जून बनने के बावजूद भी रेहड़ियाँ बाहर लगी हुई हैं। बाकी आप देख सकते हो रेहड़ियाँ सारी इधर बंद पड़ी है, कोई रेहड़ी खोलता नहीं है पीछे। तो जब गाड़ियाँ लगाते हैं तो गाड़ी की प्रॉब्लम बोलते नहीं जी इधर नहीं लगानी, उधर नहीं लगानी, उधर नहीं लगानी, उधर नहीं लगानी। तो हम जेडीओ वाले को बोलते हैं तो जेडीओ वाले कोई एक्शन नहीं लेते, कोई कुछ नहीं ले रहे। इस पार्किंग का और जी ये 17-18 लाख रुपए 20 लाख की पार्किंग है, तो पार्किंग आधे से ज़्यादा खत्म हो चुकी है पार्किंग से। एसडीएम मर्ड नासिर अली ने लोगों से कोरोना एसओपी का पूरा पालन करने की अपील की है। एसडीएम ने कहा कि कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने शादी समारोह में भी पूरी तरह से सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो लोग हैं उनसे अपील करता हूँ कि इसमें कैजुअल मत रहिए। जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं मास्क पहन के निकलिए। अपनी जो सैनिटाइजर्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली यूज़ कीजिए। ज़्यादा गैदरिंग जहाँ पे भी हो वहाँ प्रॉपर एसओपीज़ के साथ और जो नंबर परमिटेड है उन्हीं नंबर के साथ जो गैदरिंग कोई भी सोशल फंक्शन हो है उसी हिसाब से करना है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ शादियों का सीज़न है। इसीलिए मैं अपील करता हूँ सभी मर्ड के निवासियों से कि जो भी कोई फंक्शन है उसमें प्रॉपर एसओपीज़ के साथ
मास्क लगाकर, सैनिटाइजर्स का यूज़ करते हुए और जो भी दूसरी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से रिगार्डिंग नंबर ऑफ पर्सन्स, उनको फॉलो करना है। तो उसके बाद ही कोई त्यौहार, कोई गैदरिंग या कोई शादी या दूसरा कोई फंक्शन कर। ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिवाइज भी किया है, पहले 25 था, उसको बढ़ा के रखा है। तो सिचुएशन देखते हुए अभी जो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव रेट कम हुआ है। पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेट था, लेकिन अभी कम हुआ है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी जो नई लिमिट गवर्नमेंट ने रखी है, उसी लिमिट के हिसाब से कोई भी सोशल फंक्शन, कोई भी सोशल गैदरिंग परमिट की जाएगी। जेकेएसएसपी की चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए सिलेक्ट हो चुके ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने पर इन लोगों ने जम्मू में प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने कहा कि वे ओवर एज हो चुके हैं और चतुर्थ श्रेणी में वे सिलेक्ट भी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि या तो उन्हें नौकरी दी जाए या फिर जहर दे दिया जाए। बताते चलें कि जेकेएसएसपी ने अपनी नोटिफिकेशन में चतुर्थ श्रेणी के लिए सिर्फ अंडर ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के आवेदन मांगे थे। MA BEd हूँ और मेरी एज 44 ईयर है। शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। अभी ये जेकेएसएसपी भी बोल रहे हैं कि इनको बाहर कर दिया जाए। ग्रेजुएट्स हैं, हमारी गलती है कि हमने ग्रेजुएशन करी है और हमें अभी बाहर निकाल रहे हैं ये। तो ये हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है कि हमने कभी MSc BEd करी हुई है और आज ओवरेज हो रहे थे तो हमने ये फॉर्म फिल कर दिया, और आज हम अगर सिलेक्ट हो चुके हैं तो हमें बाहर क्यों किया जा रहा है। जेकेएसएसपी से हम ये पूछना चाहते हैं, जहाँ तो हमें ये जहर दे दे। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं उनके लिए कहाँ पे, उनके लिए कैसे करूँगा आगे फ्यूचर में, यही कहना चाहता हूँ जेकेएसएसपी से। कितने लोग हैं जो कैंडिडेट? 6000 कैंडिडेट जो हैं ये ग्रेजुएट थे और इनको जेकेएसएसपी ने बाहर निकाल दिया है। ये 4th क्लास के लिए हमने अप्लाई किया था, उसके लिए इन्होंने बाहर निकाला है। हम चाहते हैं कि हमें अंदर किया जाए, हमें इन किया जाए यहाँ पे जेकेएसएसपी क्लास 4th के लिए जो हमने अप्लाई करा था, उसके लिए हमें एंट्री दी जाए अंदर आने के लिए, क्योंकि मैं ओवरेज हो चुका हूँ और बहुत सारे हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवरेज पे बैठे हैं यहाँ पे। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।